यूके एंड यूएस में चेंजेस क्या है? आपका साउंड है पहला वर्ड डिक्शनरी, प्ले किया जाए डॉक्टर महोदय। डी को कैसे? Dictionary. 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 यू कैन रिपीट डिक्शनरी। जब पे पहले अल्फाबेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये सबसे अलग है। ये यूके था, यूएस में क्या है? Dictionary. डिक्शनरी। Dictionary. Dictionary. तो चेंजेस फील कर पा रहे हैं? आप यूके फॉलो करते हैं? आप अपने इंडिया में हम सबसे ज़्यादा लोग बहुत ही फास्ट, फ्लुएंट और बहुत ज़्यादा जल्दी बोलने वाले लोग यूके का प्रभाव है। और अमेरिका में दे जस्ट गो फॉर एब्रीविएशन एंड गो फॉर स्ट्रेस, गो फॉर रिलैक्सेशन टू। तो ये एक वर्ड था, एक और प्ले करें यूके। Dictionary. और पर स्ट्रेस साफ साफ महसूस कर पा रहे हैं आप? आंख बंद करके देखो तो चोट लगेगा पहला वर्ड। पर स्ट्रेस से ज़्यादातर चोट लगता है, वो फील करते हैं आप। ये साउंड यहाँ ज़्यादा है। वंस मोर Dictionary. महसूस कर लिया? Dictionary. अब नेक्स्ट वर्ड चूज करिए व्हाइट बोर्ड वाला, प्रोनाउंसिएशन का। आप स्ट्रेस फील कर पा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा। अब ऐसे ही दूसरे वर्ड को देखेंगे। Pronunciation. वेट, यहाँ कौन सा स्ट्रेस है? इसके बाद एन के पहले तो पता चल गया कि इसका उच्चारण इनसे अधिक होगा, दबाव इस पे। और यहाँ देख रहे हैं एशियन के पहले अपर स्ट्रेस, मतलब इसका दबाव, इस वर्ड पे दबाव इन सबसे। ये तो थ्योरी तो क्लियर हो गई। अब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल देखें कि कैसे यूके में इस वर्ड को बोलते हैं। Pronunciation. Wait, now see, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। आप खुद को एक्सप्लेन करें कि नन की स्पेलिंग, नन पे जो स्ट्रेस है वो आगे से अधिक है, ओरेशन पे सबसे ज़्यादा है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो जब अपर स्ट्रेस लोअर स्ट्रेस को लेके फील करेंगे लिखकर शीशे के सामने, you will relax, you will feel yes there is a change now. Pronunciation, 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 pronunciation. And फिर आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा, right? Now once more. Pronunciation. इनकी फास्ट रीडिंग है, प्रैक्टिस है। आप बाद में अभी आपको जैसे मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस करके पहले वर्ड्स को कमांड करेंगे, प्रोनाउंसिएशन को सही करेंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल बी एडेड ऑन फॉरवर्ड। यूएस में Pronunciation. रिपीट प्रोनाउंसिएशन। बोला आराम से खा पी के सोया हुआ, बोला आप यूके बोलते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड में congratulations, congratulations, Congratulations. Wait, यहाँ पे आपने देखा जी के पहले लोअर स्ट्रेस है, अगर इसका उच्चारण दोनों से अधिक है, एंड एल के पहले है, एल का अपर स्ट्रेस है, मतलब सबसे। थ्योरी क्लियर हो गई? नाउ गो फॉर द साउंड। Congratulations. Wait, मैं बताऊँ। आपको फील होना चाहिए कि ग्रेट का साउंड अन्य से अधिक है और ले का साउंड सबसे अधिक है। Congratulations, congratulations, congratulations. This is it. Next, play. Congratulations. Congratulations.
समय लगेगा। वो वेरिएबल कितने देर में पता कर लिया? उतना प्रैक्टिस किया था तभी पता चल गया। तभी तो हमको सुनते लोग समझ जाएंगे नया नया। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट, ऑनेस्टली यू विल फील द डिफरेंस। आई विल मेक यू, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है कि विद इन 30 डेज आप 1 ईयर नहीं, आज जो भी आपकी उम्र है उतनी की परिवर्तन हो जाएगी साउंड में। विद इन 30 डेज, इवन विद इन अ वीक यू विल फील द डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आप लोग जो चाहें लिस्ट बनाए हैं, 5 वर्ड मीनिंग टोटल आपको और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। एक एक वर्ड मीनिंग एक एक व्यक्ति बता सकता है। एंथुसियास्टिक लिखिए, ENTHUSIA। नीचे आ गया तीसरे नंबर। enthusiastic, नाउ सी कि आपने देखा कि EN के बाद कौन सा स्ट्रेस है? सुनने पा रहा हूँ, लोअर। और सी एस्टिक, सी और ए के बीच में कौन सा है? यहाँ आ रहा है। तो आपने साउंड को जो दबाव देना वो पहले देखना है कहाँ पर है, कहाँ लोअर है, एंड फील करना है उसे, बिकॉज दिस मस्कुलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करते हैं तो बल्ले बन जाता है। ऐसे ही जब इसकी एक्सरसाइज होती है तब साउंड बनता है, क्योंकि जो हवा का प्रेशर होता है अंदर उससे वो साउंड बनते हैं। इसको फील करना पड़ेगा। रीज़न है कि हम 24 आवर्स की दुनिया में है, हिंदी और उससे ज़्यादा भोजपुरी। तो प्रभाव किसको ज़्यादा मिलेगा? सैलरी किसको ज़्यादा मिलेगी? ना बाबू ना। तो इसको बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहला बड़ा चेंज करना है, स्टॉप स्पीकिंग भोजपुरी। जरूरत हो तो हिंदी बोलो, ना बोलो भोजपुरी। अगर नहीं रोक रहे हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही नहीं होने वाला। In fact, I've already shared one of my example. I have been practicing for the last 20 years, and recently I had started wording to my Guruji in Bhojpuri. And I have felt within a week I was feeling sticking in my pronunciation. I was not able to command on that. So I said, Guruji, now I would like to talk to you in Hindi. Don't mind. So अगर 20 साल के प्रैक्टिस के बाद 10 से 15 दिन से प्रभाव पड़ सकता है, तो आप तो अभी चड्डी पहन के फूल की लाए वाला लेवल इंग्लिश में है, तो भी आपको पूरा बर्बाद हो जाएगा। यस, तो पहला बड़ा मेजर चेंज करना, यू नीड नॉट स्पीक भोजपुरी। ये तो बोलती नहीं है, लड़कियाँ बहुत अच्छी है, इतना लाइक तो बोलते हैं, निकले नहीं तो शुरू हो गए। कल ही सुन रहा था मैं, तो छोड़ के राज तिरका पकड़ा जाता है। क्या सुन रहे थे? जो पूछा होगा उसको डर लग गया कि सर सुन लीजिए। ओके, कई बच्चे बोलते हैं, उसको लगता है आप बोल रहे हो, बट नुकसान मेरा है। देखो मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, पहले ले लेता हूँ फीस, तो मैं बुद्धिमान हूँ, ये क्लियर है। आप बुद्धिमान है तो बताइए चीज़ों को ले लीजिए। जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसका पेमेंट लिया जा रहा है। इफ यू आर सीरियसली willing to change yourself, you need follow the steps you are told. And truly telling you, what we have done so hard work. We were working, what I said, diligently working, and we were not being given any kind of short tricks or these things to be learned. Work so hard. Now you are so lucky, you are given directly the process to better your pronunciation and some tricks and techniques. And the very first thing, we need not speak Bhojpuri. भोजपुरी नहीं चेंज करेंगे, नहीं बंद करेंगे तो क्या हम कमाना? इसमें बदबू आपके इंग्लिश में आ जाएगी। जैसे बाहर कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं? एंटी-आई। नहीं पता है, लिख लीजिए। ये वर्डिंग्स आपको सुनने को मिलेंगी। द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग आउटसाइड ऑफ यूपी, you will be directed, oh my God, I can't take you in my company. You are suffering with MTI, mother tongue influence. Mother tongue influence. MTI का full form है M, mother, T for tongue, I for influence. Mother tongue influence. मातृभाषा का प्रभाव। जैसे ही आप यूपी के किसी बड़े शहर में या यूपी से बाहर निकलोगे, आपसे बात करने के बाद अगला आपको ये वर्ड बोलने वाला है।
You are about to be given this tag. तो टैग को रिमूव करना, then you start speaking, you start stopping भोजपुरी and start speaking at least Hindi. हिंदी के वर्जन को बोलना शुरू करें, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ते हैं ना, और जिस चीज़ से भोजपुरी बोलेंगे उसके ट्विस्ट से जो MTI प्रॉब्लम है वो आपकी इंग्लिश में महंग आएगी कि नहीं आएगी. I have already given one example. If you are just using a bottle, एक बॉटल या ग्लास में आप रेगुलर पेट्रोल डीजल मेजर कर रहे हो, ज़्यादा नहीं 30 दिन कर लिया, ओनली 30 डेज. अब उसके बाद आपको पानी पीना है उसमें, और 1 घंटे तक उसको माजिए आप. 1 घंटे सफिशिएंट होता है. उसके बाद उसमें पानी पी सकते हैं. 1 घंटे माजने के बाद क्या फील होने वाला है? इसी स्मेल को MTI कहते हैं. अगर आप सोच रहे नहीं मैं स्मार्ट हूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँगा, और वो 20 साल से छक नहीं हुआ, उसके बाद भी वो अनुभव शेयर कर रहे हैं कि 15 दिन के प्रैक्टिस से 20 साल प्रभावित हो गया. तो आपका क्या होगा जनाब, यानी सोचिए. और सोचेंगे सैलरी सर 1 लाख से नीचे तो हम चाहते ही नहीं. हम कहते हैं 10 लाख भी मिलेगा, डिज़र्व करिए. किसको मिलेगा? जो डिज़र्व करेगा. तो डिज़र्विंग कैपेसिटी की सबसे पहली सीढ़ी आपके लिए क्या लगेगी? इंग्लिश लैंग्वेज. दुनिया का कोई भी अरबपति बताए जो अंग्रेजी ना जानता, वो 4 को छोड़ के, एक्सेप्शंस को छोड़ के, बिना इंग्लिश के कोई जॉब बताइए जो 10,000 से ऊपर का जॉब और इंग्लिश ना आती हो उसे. 10,000 की मैं बात कर रहा हूँ, लाख तो दूर की बात है. अच्छी इंग्लिश है तब आप 1000 पे पहुँचते हैं. लाजवाब इंग्लिश है तो 1000 से लाख का रास्ता दिखता है आपको. वर्ल्ड से आपको कनेक्ट होना है, दुनिया को कनेक्ट करना है. कैसे कनेक्ट करेंगे? इंग्लिश से. और इंग्लिश से भी जैसे ही साउंड कान में आया तो लगा यार ये तो थोड़ा अलग है, टेस्टी है, थोड़ा अच्छा लग रहा है. जैसे आपने सेमिनार में काफ़ी कई लोगों को सुना, सांभवी को सुना, मेहर को सुना, तो आपको लगा इनका साउंड थोड़ा अलग है. उन्होंने मेहनत किया होगा, मेरे से नहीं हुआ. मैंने तो सबको सेम चीज़ दे दी. जो अलग से जाके अपना वर्कआउट करेगा, अलग से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेगा, इसी से सामने रिहर्स करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, इस शब्द को ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलेंगे, then you will see the change. तो very first thing you need is stop. घर पे नहीं बोलते ना, घर पे बहुत कम लड़कियाँ थोड़ा मोड़ा बोल देती है मम्मी, बहुत कम. बट ये नालायक बाहर भी बोलते हैं. मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ बॉयज को? मैं क्या हूँ? मुझे पता है आपके साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं बार बार आपको दबाव दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ. क्योंकि मैं कल आपसे मिलूँ चौराहे पे तो लगेगा सर मैं इंग्लैंड में हूँ, सर मैं अमेरिका में. बच्चे मिलते हैं, कहते हैं अच्छा लगता है. मुझे उनकी सैलरी नहीं चाहिए होती है ना, उनसे मैं 1 रुपये का गिफ्ट चाहता हूँ. मैं देता हूँ ना लेता हूँ, मेरा सिंपल रूल है. और मुझे खुशी होती है. कई स्टूडेंट हैं जो मेरे महीने 15-20 लाख रुपये कमा रहे हैं. तो क्या मिलती है मुझे उससे? खुशी. अच्छा है कि हम यहाँ से नहीं निकले, वो बच्चे निकले. तो टीचर्स ट्रेनर्स हमेशा आपके लिए सीढ़ी का काम करते हैं. पेड़ हैं हम लोग, आप पत्ते हैं, आएंगे निकल जाएंगे. अब कहाँ निकल के जा रहे हैं? कूड़े में कि कुछ स्पेशल आपका बन रहा है. तो चेंज योरसेल्फ. नाउ इट्स ऑल अप टू यू. कम टू पॉइंट नाउ बैक. अब एक वर्ड आपको मिल गया, अति उत्साही. कोई काम आप करते हैं तो आपके अंदर ये वर्ड होना चाहिए. क्या है ये? एंथुसियाज्म होना चाहिए. अंदर क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए. अब क्लास चलना है, यस सर चल रहे हैं सर. भाई सर थक गए सर, बहुत धूप लग रहा है सर, आज कुछ खाने को नाश्ते नहीं मिला. इन सब में स्ट्रेस में रहेंगे तो आप कभी भी मेन चीज़ पे नहीं पहुँच पाए. तो प्लान योरसेल्फ. कल क्लास जाना है, 1 दिन पहले आपका ड्रेस तैयार हो जाना चाहिए. कल सेमिनार में बिना ड्रेस के जो आएगा मैं बताया वापस भेज दूँगा, मालूम है ना. तो कल सीट नहीं मिलने वाली आपको बैठने के लिए. क्लियर कर लीजिएगा. 250 बच्चे एनरोल्ड हैं और सीट 200. टाइम से आएंगे, मॉनिटर 10 मिनट पहले आके सारी अरेंजमेंट कर लेंगे सीटिंग की, जिस भी बैच का मॉनिटर. तो आपको कल आना है, आज आपको जाकर अपना ड्रेस कोड सही कर लेना है, बूट पॉलिश कर लेना है, टाई रख लेना है, आयरन कर लेना है. क्योंकि जब आप क्लास में एंट्री करें तो म्यूजिक बजे पीछे से KGF वाला, आपको ना बजाना पड़े. You have always you need to have such feelings.
कुछ स्पेशल भाई अभी नहीं बोल सकते, अभी पर्सनालिटी तो दिखा सकते हैं ना कि आई एम लुकिंग स्पेशल। एक पार्ट तो करिए, दूसरा अपने आप चल कर आए। तो जब भी आपको आना यू हैव टू कम विद एंथुसियाज्म, अंदर उत्साह होना चाहिए। यस आपका मन, मेरी 3 दिन से तबीयत खराब है, मुझे पता ही नहीं है। कल रात में मैं फीवर की गोली खाया, आपको पता रहा ठीक है, अंदर फीवर पता नहीं चल रहा। तो आपको ऊर्जा लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए डोज भी खाना पीना भी पड़ेगा। ओके प्लीज यूके प्ले करिए। Enthusiastic. Yeah, once more. Enthusiastic. आपने महसूस किया TH का साउंड एन से ज़्यादा था और एस्टिक सबसे ज़्यादा। बट उनका क्या है, इतना प्रैक्टिस है कि करेक्ट सेट हो गया। आप करेंगे तो अभी आपको महसूस होगा। इट्स ओके, आपको महसूस होना चाहिए कि लोअर और अपर में डिफरेंस, आपके साउंड आपको महसूस होने चाहिए। इनिशियली यू आर प्रैक्टिसिंग, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो फील करिए, तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। Once more. Enthusiastic. 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 आँख बंद करें। Enthusiastic. बढ़ जा रहा है ना ऐसे, लोअर स्ट्रेस बढ़ जा रहा है। इसको आप मोबाइल में कभी कुछ वर्ड आप खोजते हैं, आप देखते हैं कि ये ट्रैक है, रिकॉर्डिंग करिएगा मोबाइल में अपनी वॉइस, तो आप देखिएगा जितना तेज आप चिल्लाते हैं उतना तेज पिच उठने लगता है। ऐसे आता है ना, यही स्ट्रेस है। जिस वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा है, लोअर स्ट्रेस ये हो गया, अपर स्ट्रेस इससे भी अधिक हो। दिस इज द थ्योरी। और आप इन सबको जब प्रैक्टिस करें, कितने लोग चाहते हैं चेंज लाना, किसके लिए? मेरे लिए ना, मैंने कर लिया। यू हैव टू वर्क ऑन दिस। इसी साउंड के लिए हम लोगों ने लाख रुपए खर्च किए। व्हाट यू आर गिवन टुडे फ्री ऑफ कॉस्ट। दिमाग में मत रखिए फ्री ऑफ कॉस्ट 5500 रुपया दे के बैठे हैं और 50,000 आप दे नहीं सकते, इसलिए फ्री में दिया जाए। जब आप किसी चीज़ को टेस्ट कर लेंगे, बहुत टेस्टी खाना है, फिर इस रेस्टोरेंट में बुलाना पड़ेगा, उसको ऑफर देना पड़ेगा, आप जाएंगे। तो ये ऑफर है, यू आर टेकिंग इट सीरियसली। इसको कमांड और प्रैक्टिस करने के लिए आपको छोटा सा प्रयास करना, अभी मैं नोट कराऊंगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्यों किए थे ना, जो नहीं याद होता है, जिसके स्पेलिंग गलत हो जाती है, कोई भी बोल सकता है। इनकन्वीनियंस नोट करिए, INCUN करिए, आ जाएगा। यस, देखिए आप जैसे पढ़ाई का अल्टीमेट गोल अभी हो गया है जॉब, यस नो, तो जॉब करना ही है तो हम ऐसा जॉब करें कि बढ़िया से पगार मिले। हैवी के लिए जो चाबी लगती है इंटरव्यू में, जो की लगती है, वो क्या है? इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश को बोलना आसान है। मैंने बताया आपको दुनिया की सबसे आसान भाषा, दुनिया की सबसे सस्ती भाषा, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भाषा, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, रॉन्ग। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है ऐसा? मुझे नहीं पता। ये विश्व की कॉमन भाषा है। सबसे ज्यादा चाइनीज बोली जाती है। चाइनीज कोई भाषा नहीं होती है। चाइना में जो लैंग्वेज बोला जाता है वो कौन सा लैंग्वेज है? एनीबॉडी कैन टेल? कोई जीके जीएस वाला बताए। चाइनीज कोई भाषा ही नहीं है। चाइनीज तो चाइना के लोगों को कहा जाता है। चाइनीज की तरह दिख रहे हो तो चाइना के लोगों को कहते हैं ना। चाइना में कौन सी भाषा बोली जाती है? चिंग चॉन्ग। और देखिए अपना मौका मिलता है तो दिखा दो। मैंडरीन लिख लीजिए। मैंडरीन उसको मैंडरीन पढ़ते हैं। ये चाइना में बोले जाने वाली भाषा है। मैंडरीन
लिखी नहीं है, फिर भूल जाओ, फिर कहीं कोई क्लास में पूछे फंस जाओ। अरे बहुत तेज है, वेरी गुड। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे मिल रहा, देखिए विश्वकोश। इसको बोलने के पहले आप देखिए कहाँ पे लोअर स्ट्रेस आया है, कहाँ पे अपर आया है, पी के पहले, मतलब पी का सबसे ज्यादा है। नाउ प्ले विद इट, प्ले करिए। Encyclopedia. एनसाइक्लोपीडिया, फिर से Encyclopedia. एनसाइक्लोपीडिया। स्पेस ज्यादा है, पी पे सबसे ज्यादा है। शुरू में आपको महसूस होगा कि मेरा गड़बड़ हो रहा है या ज्यादा दिख रहा है, दिखना चाहिए। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक करेक्ट नहीं होगा। वंस मोर, Encyclopedia. एनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। जैसे आपसे कोई कुछ पूछा, सपोज कि आप मुझे पूछा सर ये बताइएगा, सर ये बताइएगा, मैं नहीं बता पाया, वक्त सर को तो आता ही नहीं है। सो आई एम नॉट एनसाइक्लोपीडिया। ऐसे खुद को भी कॉन्फिडेंस ना टूटने दें। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, सेमिनार में ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे जो आपको याद होगा, आप बोल नहीं पाएंगे। अब बैठ के पूरे दिन अपने को घूसा मारे, बट आता था, नहीं बता पाए। इट्स ओके, चिल, नहीं था मेरा दिन, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आपको नहीं आता तो बुरा नहीं फील करना है, बिकॉज यू आर नॉट एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश नहीं है आपके, सब आता हो, दुनिया की सारी चीजें आपके पास हो। डिक्शनरी नहीं हूं मैं कि आप जो वर्ड पूछेंगे मुझे आ जाएगा। उसके लिए आप डिक्शनरी खरीद लीजिए, 500 को मिलेगा, 5500 में खरीदा है आपने मुझे एक क्लास, उससे भी महंगा है ना। तो टेक इट इजी। इनका नहीं लिखा आपने, कन्वीनियंस। Inconvenience. अब देखिए क्या स्पेलिंग याद करने का तरीका है। आप देखना आई के पहले आ गया है, क्या है, लोअर स्ट्रेस, मतलब कन से ज्यादा साउंड है। और कन के बाद वी के पहले क्या आ गया है, सुनाई नहीं दे रहा। वी का साउंड कितना हो, कैसा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। थ्योरी क्लियर हो गई। स्पेलिंग याद करने का तरीका देख लीजिए। इन एक सिलेबल हो गया, क्या होती है स्पेलिंग की, कन, CON, VEN, ठीक है। स्पेलिंग ज्यादातर इसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है बोलते समय। इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए किए थे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बट यहाँ साउंड आपने देखा अलग। अब साउंड सुनते हैं, रेडी, बताएं। Inconvenience. Inconvenience, inconvenience, inconvenience। फील करिए, आंख बंद करके फील करिए। Inconvenience, 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 inconvenience। मैच कैसे करना है, मोबाइल पे रिकॉर्डर ऑन करके बोलेंगे और देखिए उसकी जो स्ट्रेस लाइन बनी है, क्या वो बता रही है कि हाँ मेरा इससे ज्यादा है। जब उसको फिगर मैच कर लेंगे, then you will be mastering that. Because the very famous dialogue of Steve Carell, I made you write all this. What is this? Winners don't do different things, they do the things differently. जीतने वाला अलग काम, उसी काम को अलग। तब कुछ लोग नोट्स बनाएंगे, कुछ लोग 10 वर्ड भी नहीं याद करके छोड़ देंगे, कुछ लोग पूरा करेंगे। विनर्स कौन होता है, पूरा करता है। तो आस्क योरसेल्फ, किस लेवल पे जाना है। काम चलाओ, बेस्ट, नंबर वन इन क्लास, नंबर वन इन यूपी और नंबर वन इन इंडिया, नंबर वन इन द वर्ल्ड। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे करेक्ट और अच्छी इंग्लिश किसकी है, इंडिया की है, पूरे वर्ल्ड में। जबकि ये सीखी हुई भाषा है, अभी नंबर वन पे है। उस नंबर वन को बरकरार रखिए। क्लियर? One last word meaning you can ask for.
सुडोपोडिया कह रही है, PSU वाला हो। 40 नहीं, 1 लो। साइकोलॉजी लिख दो ना, वही सेम वर्ड इसमें है, PS5। Psychology. Psychology. आपने देखा कि एक वर्ड है साइको। कितने लोग साइको है? ईमानदारी बताया क्या, घर पे कितने लोग साइको है? ईमानदारी कहते आप बताइए ना। साइको डजंट मीन पागल। साइको मतलब होता है झक्की। कभी कभी जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा तेज किसी फील्ड में होंगे, उनके अंदर ये लक्षण विद्यमान होते हैं। मैच करिएगा, मैं बोल रहा हूँ। सो ये साइकोलॉजी एक वर्ड है जहाँ पे आप स से उच्चारण करते हैं, पी से शुरू होता है। ये अलग हो गया ना। अगर एक ऐसा वर्ड याद कर लेंगे तो सारा आपको क्लियर होगा। PS पे कभी भी पी के बाद एस आ रहा है, पी का उच्चारण क्या होगा? याद रहेगा। पी के बाद ऐसा है तो पी का उच्चारण क्लियर। टिप्स याद करने हो। अब यहाँ देखना है कि साइकोलॉजी शुरू हुआ है तो साइड अपर मिल गया, तो चाहिए था प्ले। Psychology. 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 आपने महसूस क्या किया? साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी आपको खुला दिखाना पड़ेगा। इनिशियली दिखेगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब शुरू में सीखते हैं तो चीज़ें, शुरू में रोटी बनाए तो भारत का नक्शा बना, 40 जगह जला दिए, लेकिन अपने को बहुत खुशी थी, मैंने बनाया है। फिर कटोरा से काट के गोला किए, जैसे मैं क्या वैसे सब लोग किए हुए, कटोरा से काट के गोला किए। फिर थोड़ा सा फूल गया, बहुत खुशी मिली, मेरा रोटी फूल रहा है। बाद में एक साथ 2 रोटी 4 रोटी बनाने लगे लोग। क्यों? एक ही तावे पर 3 रोटी 4 रोटी बना लेते हैं। पता है, हाथ मत चला लीजिए, सीखते समय ऐसा होगा। सो जैसे वो जिंदगी में कोई भी नई चीज़ आप सीखते हैं तो प्रक्रिया सेम होती है, प्रोसेस इज सेम। इनिशियली आप सीखेंगे, आपको ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, 4 लोग टोक सकते हैं, क्या कर रही है जी, व्हाटएवर, इट्स ओके। बट रेगुलर करेंगे, विद इन 10 to 20 days you will see a change what you have not seen for last 20 years of your life. I bet. Clear है? कोई कंफ्यूजन? नो? शट डाउन करें इसे? शट डाउन करिए, 5 मिनट का क्लास और होगा, लाइट ऑफ करिए। जरूरत नहीं है। नाउ वी नीड कम टू पॉइंट कि कितने लोग चाहते हैं इस साउंड को, ऐसे उच्चारणों को सीखना। तो याद ना उठा तो देश बाहर भेज दो। झूठ सोचेगा हम तो इसी बैठे हैं, हमारा काम चल ही जाएगा। ओके, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जानना चाहते हैं? शॉर्टकट से जिंदगी में शॉर्ट चीज़ें ही मिलती है, शॉर्टकट में मत जाइए। ऑलरेडी शॉर्टकट मिल चुका है आपको। इस साउंड को पढ़ने के लिए हम लोग को लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ा था, फोनोलॉजी, इंटोनेशन और बहुत सी चीज़ें। आपको क्या पढ़ना पड़ा? कुछ नहीं, 5 मिनट की थ्योरी है, कॉपी में देख रहे हैं ना, उसका लाइव प्रैक्टिस भी सिखा दिया गया कैसे करना। इफ यू हैव टू ब्रिंग दिस टू योर रियल लाइफ, छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है। एक दिन में कितनी वर्ड मीनिंग आप तैयार कर सकते हैं? 2, 5, 10, 15, 20, 10? कितने लोग 10 नहीं कर सकते? चलिए 5 कितने लोग नहीं कर सकते? 5 का मैं देता हूँ, बट इट शुड बी रेगुलर। 5 कर सकते? कितने लोग 5 वर्ड मीनिंग पढ़े याद कर सकते? एटलीस्ट 5। इतना उठा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट नहीं है। पहले बोला लाइफ में क्या होना चाहिए? एनर्जी। यस सर, आई विल। ओके, हाथ उठाने से क्या होता है? इससे आपका अंदर का इंटरेस्ट दिखता है। यस सर, जी।
इंटरेस्टेड नहीं है लाइफ में, तो लाइफ भाग जाएगी आपसे, कुछ मिलेगा नहीं अच्छा खासा, बाय डिफॉल्ट मिल गया तो छीन भी जाएगा, है ना। ऑलवेज बी इंटरेस्टेड, ऑलवेज बी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक जब भी कोई एक्ट कर रहा है तो। इसके लिए आपको करना क्या है, एज अ होमवर्क रेगुलर। किसके लिए? मेरे लिए करेंगे? मेरे लिए मत करिए, मैं कर चुका हूँ। किसके लिए करेंगे? खुद के लिए। क्या करना था? वेरी इजिएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे, ए फॉर, लिखिए कॉपी में। प्रतिदिन आपको एक अल्फाबेट से 5 वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से खोज के निकालने हैं। कौन से? बड़े वर्ड मीनिंग, वो वाले नहीं जो बड़े हैं, केवल वो वर्ड मीनिंग जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसको याद भी नहीं करना है। सीरियसली कह रहे हैं, याद नहीं करना है। इस तरीके से स्ट्रेस निकाल के प्रैक्टिस करनी है, वो याद हो जाएगा। और आप 7 डेज में फील कर पाएंगे कि यू हैव सम चेंजेस। अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छे लोगों के बीच में, तो विद इन 7 डेज आपको अप्रिशिएशन मिलने लगेगा। अरे यार क्या कर रहे हो यार, वाओ ग्रेट यार, ये तो अलग बोल रहे हो। और जिस दिन ये मुहर लगा अलग बोल रहे हो, उसी दिन आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप कहेंगे सर 5 का हम 10 करेंगे, हम 20 करेंगे, हमको सबसे जल्दी जाना है, सबसे आगे जाना है, राइट। तो ए फॉर 5 और बी फॉर 5 पे नहीं जाना अगले दिन। ए से कई हजार वर्ड मीनिंग्स, तो आपको ए फॉर 5 कम से कम 5-10 दिनों तक सर्च करना है। जो वर्ड्स डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, अच्छे से प्रयोग करते हैं, ज़्यादा प्रयोग हैं, हिंदी पढ़ के एज पर हिंदी, कोई भी वर्ड नहीं जिनके यूजेस ज़्यादा हैं, उनको नोट करके रोज़ अगर 5 तैयार करते हैं, 5 रटना है। क्या करना है? कैसे प्रैक्टिस करना है? स्ट्रेस के अकॉर्डिंग सिलेबल उसमें कॉपी में लिखेंगे, सिलेबल कट करेंगे, कहाँ से अलग हो रहा है, डिक्शनरी से मैच करेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर उसका साउंड प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो अगर एक दिन में 5 करते हैं, 30 दिन में कितना होगा? 150 जाना है। संडे नहीं मनाएंगे, संडे को भी कोई पढ़ता है भला, संडे मंडे ना बनाएगा। सो अगर 150, नाउ आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट ऑफ दिस। अगर आपने 30 दिन में 150 वर्ड मीनिंग सही उच्चारण से तैयार कर लिया, तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई वर्ड मीनिंग को याद करने की जरूरत नहीं है। कोई वर्ड मीनिंग का स्ट्रेस लिखने की जरूरत, वो अब दिमाग इतना मास्टर हो गया है कि वो शॉर्ट वर्ड्स को सुनता है और उसका सिलेबल अपडेट कर लेगा, क्योंकि वर्ड्स का फॉर्मेट देखते हैं सेम होता है। आपने देखा शुरू में लोअर है तो बाद में अपर है, ज़्यादातर मैच कर रहा था। तो जब 150 वर्ड मीनिंग को 150 बार प्रैक्टिस करके तैयार किया गया है, तो आपको डायलॉग याद आ जाना चाहिए अक्षय कुमार का चांदनी चौक टू चाइना का। क्या बोला था उसने? Which one was the special dialogue to be learned from there? Only watching a movie to enjoy or learning something from there. अक्षय कुमार ने कहा था तुम्हारे उस 1000 मूव से उसे खतरा नहीं है जो तुमने एक बार करके सीखा। तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी। तो जो आप 1000 बार एक ही वर्ड मीनिंग को प्रैक्टिस करेंगे, टंग ट्विस्ट हो जाएगा, टंग ट्विस्ट हो जाएगा, और फिर उसी ट्विस्टेड पे वर्ड्स मीनिंग पढ़ते रहेंगे और साउंड बनता रहेगा। यस नो? क्योंकि नेचुरल कॉल बीरबल ने निकाली थी क्या? अरे बात, एक मौका कोई आपको मार दिया अचानक आगे, तो आप पहले क्या बोलेंगे? अलग अलग, अरे बाप रे, अरे मारी, 2 वर्ड अलग अलग हो जाता है। बट नेचुरल कॉल आती है, कभी सोचे थे बोलेंगे, कभी इसको सोच के रखा था, बट वही एक अंग्रेज को एक बार बात करो, ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट ब्लडी बास्टर्ड, वो मैं नहीं बोल सकता है। रीजन है लैंग्वेज। तो जिस चीज़ को आप आत्मसात कर लेंगे, इफ यू आर मेड पार्ट एंड पार्सल, और अगर उसका प्रॉस एंड कॉन्स जानते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट इन योर रियल लाइफ, यू विल सी दैट चेंज। नहीं करेंगे, फिर से 5500 दीजिए, कर लेंगे, कई 5500 आपके पास चला है। क्या चाहते हैं? फिर से देना? मैं आपसे मालूम है कितना ले सकता हूँ?
आप में से एक एक आदमी मुझे 1-1 लाख रुपए गिफ्ट देके यहाँ से जा सकता है। देना चाहेंगे? मेरी लड़की पहली बार नाक बचा दी। वाह वाह, यस सर, एक भी हिले नहीं है सर 55 फीस। बंद करिए, पर्सनल बात है।